आपसे एक ही सवाल जाना, जो राम जन्मभूमि हो आया है, भगवान के दर्शन कराया है, वही प्रसाद पाया है और वही प्रसाद के लिए बोला। देखिए, बड़ी चिंता आपको है, मुझे मालूम है, चिंता आपको है। देखिए, हम विकसित भारत आपको लगता है, आपको इतना लग रहा है कि इस देश में ये इतना संकट आ गया कि भगवान राम की रसोई नहीं बनेगी? ये संकट सर एएनआई ने कवर किया। मैं तो एजेंसी का नाम भी बता देता हूँ सर। एक चीज मैं बता दूं, रूस यूक्रेन के संकट के बाद एक मिनट, क्या हो गया अंकल जी? क्या हो गया ये बेचारे को? गैस महंगा हो गया। गैस नहीं महंगा हो, चलो पीछे देखो। मैं एक चीज कह रहा हूँ, 2047 में भारत को विकसित भारत बनना है, वो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। कम से कम इस मामले में कुछ अच्छे मॉडल्स को की तरफ भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जब रूस यूक्रेन की वार की स्थिति बनी, यूरोप के देशों में अनिवार्य कर दिया गया गैस के स्टॉक को रखने के लिए। 90 से 120 दिनों के लिए वहां पे गैस को भी स्टॉक किया जाता है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है। भारत में ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है यहाँ पे। तो ये स्थिति में कि हम लोग अगले बार गल्फ की संकट हो और हमारे रसोई में कोई संकट ना बने। जी ठीक है, मैं आपका, अरे मैंने बोलने का आगे बोल दिया। मैं जो जहां मुझे टोकना था वो मैंने टोक दिया। जी एक मिनट रुकिए, नाम क्या है सर आपका? मेरा सुखदेव नाम है। सुखदेव जी जी, इनसे मेरा एक सवाल है। बात चल रहा है युद्ध के बारे में, ये लेके आ गए राम मंदिर और राम भक्त के ऊपर। क्यों लेके आ गए? 120 करोड़ भारत देश में सनातन देशभक्त राम भक्त रहते हैं यहाँ पे। ये बार बार सनातन धर्म के बारे में क्यों टिप्पणी करते हैं? मेरा सवाल है इनसे, क्यों करते जवाब? ये भी सनातनी है इसलिए। किस बात सवाल सनातनी? आप मुझे बताओ, राम मंदिर में कितना योगदान दिया इन्होंने? कितना योगदान दिया राम मंदिर बनाने में? बताइए मुझे आप। ये गए थे कितना योगदान दिया इन्होंने? कितना योगदान दिया? अरे हल्ला ना मचा यार, गुस्सा ना। मेरा सवाल ये मुद्दा किसी और तुम तो कान में लिए लगाए हो, हमारे कान में चिल्ला रहे हो। दिया। बोलिए बोलिए। मैंने सिलेंडर कल बुक कराया था और आज सिलेंडर आ गया शाम को। आज सिलेंडर आ गया। ये सब झूठी पार्टी है, जितने विपक्षी पार्टी झूठ अफवाह फैला रही है। झूठ ना बोलो, बता दे रहे तुमसे। कल बुक कराया मेरा, आज आ गया है सिलेंडर। दिखाओ, घर में रखा है। हाँ। ये महंगाई का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं जो खुद महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते आज सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में देश के मुद्दे उठाने चाहिए। पोस्टर लेकर के राहुल गांधी जी बाहर बैठे हुए हैं, हर जगह अफवाह फैलाई जा रही है। मतलब आप लोगों ने भारत में वो एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उसके बाहर ताजमहल बेचने का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। वो मैडम कहती है प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, वजह तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, आप कोई वजह तो बताओ। भारत में सिलेंडर, सबको सिलेंडर मिल रहा है, आप बोल रहे भैया कोरोना काल में जब ये विपक्ष नेता सिलेंडर थे ऑक्सीजन के गायब करके बैठे हुए थे, इकट्ठे करके बैठे थे, महंगे महंगे बेच रहे थे, लोग सड़कों पे मर रहे थे। दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, गैस के सिलेंडर जो है वो इकट्ठे करके कारखानों में और गोदामों में ना भरे जाए, इसलिए सरकार ये कदम उठा रही है। 25 दिन से पहले आप सिलेंडर बुक नहीं कर सकते हो। बायोमेट्रिक है। हाँ जी, बायोमेट्रिक। कांग्रेस विल गेट चांस एंड सर एक मिनट, आई विल गिव यू चांस, कांग्रेस को दे देता हूं। प्रतीक जी, यहाँ पे एक ये जो हमारे श्रीवास्तव भाई थे, उन्होंने अमित श्रीवास्तव जी, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को सही कर देना। ये एएनआई का जो ट्वीट है उसमें आपको दिख रहा है किस फ्लैग से आया था वो जो शिप है? लाइबेरिया के फ्लैग से। भारत के झंडे के साथ ला तो पानी रहे और बोल रहे हो कि भैया मुंबई में आ गया। देखिए, मैं आपकी बात सही है, मैं आपकी एक बात मान लेता हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, हम अपने झंडे के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने देशवासियों के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वो थोड़ा सा डेरोक्रेटरी लगता है, कि आप अपने झंडे से ला नहीं पाए। अरे भाई, मैंने जो कहा, जो गलत लगता है वो मैंने तुरंत रोक दिया। मैं अपने झंडे से ला नहीं पाए, ये थोड़ा दिस इज हटिंग। हमारे विदेश, ये आपने नहीं कहा। रुकिए भाई, आपने यहाँ पे इस जनता को, इतनी जनता खड़ी है, अरे बाजी जनता भी कभी कभी दिखाया करो, मेरे ऊपर कहां दिखाते रहते हो हमेशा? मैं सिंह, देश में आपने ये क्यों नहीं कहा कि विदेश मंत्रालय ने ये भी बात कही, विदेश प्रवक्ता ने ये बात कही कि 3 बार विदेश मंत्री से बात हुई, वहां के विदेश मंत्री से ये बात आपने नहीं बताई, ईरान के, ये क्यों नहीं बताई? यही है बात बस सिर्फ। और ये मैं मानता हूं कि विपक्ष को जो छुपाना होता है वो छुपाता है। जी, जो व्यक्ति पूरा देश झंडा को सलाम करता है और ये झंडा को बदनाम कर रहे हैं, मतलब सोचना चाहिए। झंडा, संविधान, राम मंदिर, बस यही। वो ये बात सच कह रहे थे कि उस झंडे से आया,
लेकिन ये बात सच है कि बोलने का थोड़ा सा गिव हिम अ चांस, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं ये। नहीं प्रतीक जी, मैं आपको बताता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी के कई नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, इसी तिरंगे झंडे में जो लिपट के गए हैं, इसी देश को आजाद दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी। कोई डिनाई नहीं कर रहा है। इस देश के संविधान को और जब देश में संकट आया 1965 में, तो नारा दिया गया कि एक टाइम खाना खाना है 65 में, और होटलों में खाना नहीं मिलता था। तुम तो पैदा ही नहीं हुए होगे 65 में, कहां पैदा हो गए? मैं भी नहीं पैदा हुआ, तुम कहां से होगे? गिव मी अ चांस। तो 65 में, भाई साहब एक मिनट रुकिए, 65 में नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान। और उस समय यह हुआ कि भाई एक बार खाना खाएंगे तो इस देश ने मालूम है तपस्या क्या होती है, इस देश को मालूम है राष्ट्र क्या है। जी इधर आइए। जब मैंने ये बात बोली तो मेरे कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे आप मोदी जी की जय जयकार के नारे लगाओगे, नहीं तो देखो सवाल तो आपको सच्चाई दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये अपने वो बात कर रहे थे एक टाइम के खाने की, उस समय पे हम सब लोग जानते हैं कि जब ये देश आजाद हुआ उस समय पे हम लोगों के पास जो थी उतनी मजबूत स्थिति नहीं थी। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इस देश को किसानी में आत्मनिर्भर बात। तब किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था कि मैं एक बार खाना क्यों खाऊंगा, यह किसी ने नहीं कहा, बोला हम साथ तैयार हैं। मोदी जी की तरह उन्होंने कभी भी आत्मनिर्भर भारत का आपको है मोदी जी से एलर्जी, आपको एलर्जी है मोदी जी से। आप बोलने तो दीजिए, उन्होंने क्या किया मोदी जी? उनका आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है आप अपने आप खुद देख लो, सरकार पे निर्भर मत रहो। लेकिन एक आखिरी बात है, डेडलाइन देने वाली सरकार जो कहती है कि भैया, डेडलाइन देने वाली सरकार जो कहती थी कि 2022 तक हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, जो कहती थी कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, ना ही बुलेट ट्रेन चली, ना ही किसानों की आय दुगनी हुई। और सरकार ने, भैया जी बुलेट ट्रेन बन रही है, बम्बई से अहमदाबाद, क्या नाम है? कुमार, मैं देख के आया हूँ बुलेट ट्रेन बन रही है भाई साहब, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। मैं खुद आंखों से देख के आया हूँ। रुको अब ये मेरे कोर्ट में नहीं देखोगे जब आपको नजर आएगा कि बुलेट ट्रेन बनी नहीं बनी। हाँ, खुद देखना। हाँ चल रही है, चलेगी चल रही है। अरे नाम क्या हो गया? है नाम कपिल कुमार है मेरा। हाँ, कहाँ से आए हैं? मैं बम्बई से आया था, तो बुलेट ट्रेन बहुत स्पीड से, मतलब बुलेट ट्रेन के पिलर बन रहे हैं बहुत। हमारे इधर अब भैया देखो, वो कहा गया है कि पढ़े लिखे को, अरे पढ़े लिखे को क्या, फारसी क्या, हाँ ये कहा गया। तो ना आप कुछ नहीं, बीजेपी। देखिए, जैसे राहुल गांधी हैं वैसे मेरे छोटे भाई अंश भी हैं। अंश बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, कम से कम पढ़ के आया करें। देखिए, जब जहाज चलता है, मोदी जी की हैसियत देखिए, जो जहाज का मालिक होगा, जो कंट्री, उसी का झंडा लगा रहेगा। मोदी जी के यहाँ से फोन गया कि देख भाई, इसमें मेरा तेल आ रहा है, तेल आने दो। ये होता है, इनको पता नहीं झंडा के मामले में। और इन लोगों का नफरत इतनी ज्यादा है, और इन लोगों के नफरत इतनी ज्यादा। भाई ये मोदी जी का फोन किया जी। जो ईरान के वहाँ पे जो हमारे 37 जज फंसे हुए, 10,000 करोड़ रुपए हमारे जो लिस्ट पे। बोलो। हाँ जी, मैं टोकूंगा जहाँ जो टोकना है। देखिए, इतना ज्यादा बोल रहे हैं ना, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा शायद ठीक नहीं होगा। आराम से। दूसरी चीज ये है कि जब बात करते हैं ना, इन्हीं लोगों की आदत की, अभी एआई समिट था ना, नंगे होके, मतलब लखोर बेशरम और नंगे होके भारत की किसी बदनामी किया। और उसके बाद राहुल गांधी अपने सम्मेलन में उस कुटिल मुस्कान के साथ कहते जैसे मीर जाफर हंस रहा था। तो समझिए कि ये देशद्रोही और मीर जाफर कौन है, ये कांग्रेसी है कि नहीं है। ये लोग भारत को बदनाम करने के, देखिए ये मोदी और बीजेपी से नफरत करते करते झंडे से नफरत कर बैठे। देखिए, दो चीजें आप देखें, मीर जाफर नहीं सर, इन्हीं को देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया। लो सर, आपको नहीं दूंगा। ये कांग्रेस अपने आप, सर कांग्रेस डिफेंड करने के लिए अपने आप काफी है जी। मैं जाऊंगा क्योंकि दोनों बात कही उन्होंने, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। इस देश में अगर आप सरकार से पेट्रोल डीजल पे सवाल पूछो तो हम देशद्रोही हैं। इस सरकार से अगर आप जो है नकल वैक्सीन की वजह से, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको वैक्सीन की वजह से जो मौत हो गई है, जिसपे मोदी जी ने वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे बड़ी बड़ी अपनी फोटो लगाई, उनको मुआवजा दीजिए। अगर आप उनसे सवाल पूछो तो हम देशद्रोही हैं। अगर इस सरकार से आप सवाल पूछो कि एटीएम की लाइन में नोटबंदी के समय पे लोग बाग लगे थे और इनके सांसद कैसे उन पर चुटकुले कर रहे थे, उन पर सवाल पूछो तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। राइट जी। नहीं, आपको बोल रहा है नहीं, देखिए क्या है। अरे भाई रुको, आ गए तुम?
कितने दिन से बाहर हो? आज कम से कम 1 महीने से कम है। मांगो माफी तभी अंदर आओगे। माफी मांग रहा हूँ सरकार, मांगो माफी। माफी मांग रहा हूं। तो सॉरी